वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश न्यू रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। और इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं और उसी की बेसिस पर जो है वो हमारा एक कंक्लूडिंग नोट होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। आप इसको अपने लव एंड ट्रस्ट के लिए देख सकते हैं। आप जिस भी सिचुएशन में इस वक्त अपने लव लाइफ को लेकर जो है वो सिचुएशन फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये मैसेजेस होंगे। तो हम देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। As I always say, take a deep long breath. Think of your partner. Let's start. आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स द सिचुएशन। आजकल क्या सर्कमस्टांसेस हैं। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिएगा। एक कार्ड आना चाह रहा है। उप्स, बहुत कुछ चल रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 6। विल शफल इट फॉर द लास्ट टाइम और अगर कार्ड्स आ गए तो ठीक है। ओके, वी गॉट 8 कार्ड्स। लेट्स सी, बेयर विथ मी। पहले मैं कार्ड सेट कर दूं, फिर हम देखेंगे। आपको कार्ड्स मैं प्रॉपरली दिखा भी दूंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स। ऑलराइट, साइंस बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है। एरीज, सेजिटेरियस और लियो भी यहाँ पर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज में बता चुकी हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑलमोस्ट सारे स्टार साइंस हैं। बट एरीज और सेजिटेरियस यहाँ पर एरीज और लिब्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, लेट मी शो यू द कार्ड्स। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ मैं आपकी सहूलत के लिए। ओके, ऑलराइट। अगर हम इस वक्त आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज या फीलिंग्स की बात करें, सबसे पहले फीलिंग्स की बात करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं। पीस ऑफ माइंड बिल्कुल भी नहीं है उनको। बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचों में नज़र आ रहे हैं। आई फील के काम के सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। चाहे बिज़नेस हो या ऑफिस हो, जो काम की जगह है वहाँ पर ना इस वक्त उनको कोई फ्रेंड्स की सपोर्ट है और ना ही अपने कोलीग्स की सपोर्ट है। बिज़नेस में भी कोई इतनी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने पास्ट को ज़रा ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि वो एक पैशनेट जेस्चर जो है वो दुनिया को दिखाएं या वो ये शो करें कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस काम को लेकर, या वो बहुत ज़्यादा जॉयश फील कर रहे हैं अपने काम में, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को काम में मसरूफ़ करें, बट ऐसा नहीं है। जो एक्साइटमेंट वो अपनी लाइफ से चाह रहे हैं काम में रहकर हासिल करना, वो उनको नहीं मिल रही। आप जो हैं वो ज़्यादा बेटर समझते होंगे ये इस रीज़न को कि
वो क्या रीज़न है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, लॉस्ट उनको, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, उनको कोई मेजर रियलाइजेशन हो गई है इन टर्म्स ऑफ आपके रिलेशनशिप को लेकर। उनको ये एक्चुअली अंदाज़ा हो गया है, ये रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने आपको अब कंप्लीटली अपनी लाइफ से खो दिया है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि उनको पहले शायद बहुत ज़्यादा चांसेस लगते थे, बहुत ज़्यादा उनको ये लगता था कि चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हों, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, चाहे कितने भी झगड़े हों, चाहे कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हों, आपने कहीं नहीं जाना। लेकिन शायद इसमें, सॉरी मैं इसको सेट कर देती हूँ, इस रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है वो आप ही के थ्रू हुई है। आपने हमेशा हर हालत में उनको अपना ओवरफ्लोइंग इमोशन और ओवरफ्लोइंग जिसे कहना चाहिए है जॉय और मोहब्बत दी है। अब वो मेजरली उनकी लाइफ से मिसिंग नज़र आ रहा है, मेजरली। और अब ये वाइस वर्सा सी सिचुएशन हो गई है, बिकॉज़ वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो आपके पास नहीं है, या आपके साथ उनकी किसी बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, आपने बड़ी कट थ्रॉट बात कर दी है उनके साथ, कोई ऐसी बात कर दी है जो कि शायद उन्होंने उस बात को बहुत रूडली लिया है। जबकि देखा जाए तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ऊपर की जो एनर्जी है वो मुझे क्लियरली आपके पार्टनर की नज़र आ रही है, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और जो नीचे के कार्ड्स हैं वो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, हमेशा हमेशा। आप ये देखिए, ये पेज के नीचे एस का कार्ड आया है, ये एक बड़ी ही प्लेफुल सी और बड़ी ही यंग सी एनर्जी है, लेकिन आपका बहुत ही जेन्युइन जेस्चर जो था वो इनको मिलता था, जिसमें ये बहुत ज़्यादा अपने आप को यंग फील करते थे या करती थी, जो भी, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। मेरे ख़्याल में आपकी तरफ से इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की वजह से आपने बहुत इंतज़ार भी किया है, और आपको इसके रिटर्न में कभी भी इक्वल कुछ नहीं मिला। काम में हमेशा अपने आप को बिज़ी रखा उन्होंने, प्रायोरिटी आपको कभी भी नहीं दी, जबकि आप उनका वो लास्ट कप थे। अगर आप इनको वो लास्ट कप मिल जाता तो शायद ये फुलफिलमेंट हो जाती। 9 ऑफ कप्स जो होता है वो तकरीबन कंप्लीशन की बात होती है, कि इस रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है, सिर्फ एक कप की कमी, और वो एक कप ये था। और इस एक कप को, जिसे कहना चाहिए, इस एक जेस्चर को, इस एक एलिमेंट के कंप्लीट ना होने से ये चीज़ उनसे खो गई। और अब जो है वो उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वक्त के साथ इस तरीके से भी सिचुएशन बदल जाएगी कि आप कभी एक दिन ऐसा डिसीजन ले लेंगे कि आप चॉइस उनके सामने रख देंगे, या तो काम या फिर मैं, या फिर बिज़नेस या फिर मैं, या तो कमिटमेंट या फिर नहीं। और आपने शायद बहुत अरसे बाद ये बात कही है, इतने अरसे तक आपने बात कही नहीं थी, जिसकी वजह से भी आप देखें, यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अगर आप देखें तो सिर्फ एक सोर्ड मिल जाए तो फिर चैप्टर एंड, चैप्टर ख़त्म। ये वो वाली सिचुएशन हो गई है। अब उनके अंदर करेज भी नहीं हो रहा कि वो आकर आपसे जो है वो बात करें या कुछ आपको कहें। मेजर रियलाइजेशन उनको हो चुकी है, उनको हिडन मैसेज मिल चुका है, उनको पता चल चुका है कि उन्होंने किसको खोया है। बट अगर करंट एनर्जीज़ की बात करें, बहुत ज़्यादा सोर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, डिसीजंस लेने में उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, जबकि डिवाइन ने आपके हक़ में फ़ैसला दे दिया है। डिवाइन ने आपके इस जर्नी में, आपके इस पेन में आपके हक़ में फ़ैसला दे दिया है। बिकॉज़ जो सबसे अहम बात यहाँ पर नज़र आ रही है, आपकी रीडिंग में 2 दफ़ा 9 आया है, और 9 हमें इंडिकेट करता है कि एक चीज़ कंप्लीट हो गई है, एक चीज़ ख़त्म हो गई है। या तो आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट ना करके अब आपने अपने आप को होल्ड कर दिया कि अब आप इसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं या जो करंट एनर्जीज़ हैं वो उनको बार बार यही हिट कर रहे हैं कि अब वो अकेले हैं, अब वो, उनके साथ कोई भी नहीं है, नॉट इवन ऑन द बिजनेस साइड, नॉट इवन एट द वर्क,
कोई ना कोलीग्स बचे हैं, ना दोस्त बचे हैं, और वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। दूसरी बात ये देखी जाए कि 2 दफ़ा 9 आने का मतलब ये भी है कि आप अपनी लाइफ में किसी एक पॉइंट पर बस, शायद आप भी इस चीज़ को होल्ड किए हुए हैं। आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, आपने बहुत वेट कर लिया, और अब आपने जैसे ही ये हेल्दी बाउंड्री लगाई, आपको तो इमीडिएटली ये हेल्दी बाउंड्री लगाने के बाद जो है वो क्या नाम है, आपकी लाइफ चेंज हुई। लेकिन इस हेल्दी बाउंड्री को लगाने के बाद उनके अंदर जो बचा कुचा करेज था वो भी ख़त्म हो गया, और उनको इमीडिएटली ये मेजर रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने टाइम पर चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं किया। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। अब वो आपको एग्जैक्टली इक्विवेलेंट ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि वो चीज़ उसको वो फुलफ़िल नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने किया था, जिस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था। उनके अंदर इतनी सकत नहीं थी, इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो इतना इनपुट अपना दे पाते। और आपकी लाइफ में जजमेंट का कार्ड मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में डिवाइन ने आपको रिवॉर्ड दे दिया है। आप मुश्किल में नहीं हैं। आपने जो हेल्दी बाउंड्री लगाई है वो शायद एक तरीके से आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए लगाई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑपोजिट हो गया आपके पर्सन के ऊपर। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप भी ऐसा कर सकती हैं या कर सकते हैं। और ये जो एक सोड आप देखें, ये उनके एक सोड उनके कॉफिन समझ लीजिए या रेस्टिंग बेड समझ लीजिए। ये एक सोड जो लगाई है ना, ये बाकी 3 सोड्स इनकी वर्ल्ड की हैं, लेकिन ये एक वाहिद सोड जो है, जो कि डिसीजन की, जो कि सोच की, कॉन्टेम्पलेशन की, मेडिटेशन की, थिंकिंग की, ये जो सोड और ये जो बाउंड्री लगी है ये आपकी दी हुई है, जिसकी वजह से वो दुनिया से, अपने वर्क प्लेस पर, दुनिया के लोगों पर, फैमिली में, हर जगह वो फाइट कर रहे हैं। अपने आप को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे वो बहुत स्टेबल हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में है नहीं। वो आपकी इस वाली एनर्जी में आना चाह रहे हैं, लेकिन वो आ ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने डे 1 से, आप देखें डे 1 से उनकी दुनियावी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। बिज़नेस का लॉस हो गया है, व्हाट आई फील, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोर्स की एनर्जी है। बिज़नेस का लॉस हुआ है, वर्क प्लेस अच्छी नहीं चल रही है, करियर में ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं, कोलीग साथ नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे वर्क पे इनके पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, और उस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड आई फील कि ये सब चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन आपका साथ होता था तो ये उसको फुलफ़िल कर पाते थे, एक जॉयश मूड में रहते थे, एक यंग एनर्जी में रहते थे, तो चीज़ों को ये हैंडल कर पाते थे। जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं, तो मुझे लग रहा है जो इस वक्त इनकी करंट एनर्जीज़ और करंट फीलिंग्स हैं वो बहुत पेनफुल हैं। बहुत ज़्यादा पेन नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोचें नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट नज़र आ रहा है। इट्स अ हैवी रीडिंग, इट्स अ हैवी रीडिंग। जिनकी भी एनर्जी में आज हम ट्यून इन हैं, इट्स अ हैवी रीडिंग। हम एक और डेक से देखते हैं, बल्कि हमने ओवर सी, मैंने स्ट्रेंथ की बात की थी और बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ आया है। आपके पार्टनर करेज नहीं ला पा रहे हैं, जबकि आप जो थे वो इनको हील करते थे। कुछ लोग यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं, हो सकता है उनकी मेडिकल फील्ड से उनका ताल्लुक़ हो, या आपके पार्टनर का मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ हो। आप नर्स हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, या ऐसा नहीं है तो फॉर श्योर आपका कोई ऐसा काम ज़रूर है। या तो आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप साइकिक रीडर भी हो सकते हैं, या आप डॉक्टर, या आप मेडिकल फील्ड से हैं। और आपके पार्टनर कोई, जिसे कहना चाहिए, कोई उनकी लाइट पर्सनैलिटी नहीं थी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो स्ट्रेंथ है। मैंने स्ट्रेंथ की बात कही थी कि वो स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे हैं। मैं दूसरे डेक से और कार्ड्स निकालती हूँ, विच टैरो से। हमने कलेक्टिवली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और फीलिंग्स चेक की थी। अब हम और देखते हैं कि और क्या मैसेजेस मिलते हैं। यहाँ तो बहुत क्लियरली फॉर श्योर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। डिवाइन की तरफ से उनको मेजर रियलाइजेशन हो गया है, उनको पता चल गया है कि उन्होंने किसको खो दिया है। और आपने अभी रिसेंटली अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आई गेस 9 मंथ्स पहले या 18 मंथ्स पहले, 1 से 1.5 साल पहले आपने कोई ऐसी बात कही है उनको जिससे वो हिल गए हैं, मैं ऐसा कहना चाहिए। पैशन बहुत फील कर रहे हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, लेकिन करेज ही नहीं है उनके अंदर आने का।
हम और देखना चाहेंगे कि हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। कार्ड्स उड़ उड़ के जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। दोनों ही ज़िद्दी हुए हैं। इतना परेशान होने के बावजूद भी अगर कोई पर्सन इतना ज़िद्दी हो जाए तो फिर तो आफरीन है उसकी ज़िद को। ईगो में बहुत ज़्यादा है, सेल्फ ईगो प्राइड बहुत ज़्यादा। आई थिंक यही ईगो प्राइड इनको ले डूबी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, झगड़ा हुआ है आप लोगों का बहुत ही किसी बड़ी बात पर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। टेम्परेंस, जजमेंट के साथ टेम्परेंस, सजिटेरियस दोबारा आया है। दोबारा एस ऑफ कप्स आया है। जेन्युइन इमोशंस हैं, आपको लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं लेकिन ज़िद है। अब पहले लग रहा था कि जैसे करेज नहीं है, लेकिन अब क्लियरली आ गया है कि ईगो, आपने कोई ऐसी बात की है उनसे कि उनकी ईगो कोई ज़बरदस्त तरीके से हर्ट हो गई है, और कोई ऐसी तरफ इस तरीके से हर्ट हुई है कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एज आई सेड के आर्ग्यूमेंट हुआ है। अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यही सोच सोच के उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। वील टेक वन मोर कार्ड। डेक कहाँ चला गया भाई? अच्छा ये रहा। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। मैं ये एनर्जी यहाँ पर रख लूँगी और एक कार्ड और लूँगी ताकि रीडिंग पूरी कंप्लीट हो। आई होप आपको कार्ड्स नज़र भी आ रहे होंगे फॉर श्योर। आप अगर आप सीक्वेंस देखें, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, बहस बहस बहस। यहाँ पर आप देखें 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, जजमेंट सॉरी। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल क्लियर कट बात आपने यहाँ पर भी कर दी, यहाँ पर भी कर दी, एंड दोबारा से we'll try to take one more कार्ड ताकि ये रीडिंग कंप्लीट हो जाए टैरो कार्ड के थ्रू। फिर हम एनर्जी ऑरेकल से एडवाइस देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या है। जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ, जो मैंने अब तक असेस कर लिया है कि आप इनकी लाइफ में जो थे ना, विक्ट्री लाते थे। आप इनकी लाइफ में एक विक्ट्री साइन थे। मैं इंट्यूटिवली निकाल लेती हूँ। सीक द लवर्स, लॉस हो गया जनाब इनको बहुत बुरी तरीके का। और यहाँ से पहले बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, और अब हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स आया है। मैं ये वाले कार्ड्स आपको अब दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले जो मैंने आपको रीडिंग बताई थी उसमें डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर था कि आपने कोई ऐसी बात, ऐसी कमिटमेंट की है इनके साथ, ऐसी कोई बात कह दी है जिसकी वजह से इनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ। शायद आपने कोई कमिटमेंट की बात कही होगी, आपने कहा होगा कि अब इस रिलेशनशिप को जो है वो मैच्योर करो, इस रिलेशनशिप को आप फाइनल करो, कब तक ऐसा चलता रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देती हूँ बिकॉज अब कार्ड्स इतने सारे निकल आए। मैं अब आपको कार्ड समझाती हूँ। अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें या आप वर्टिकल देखें, यहाँ पर पेज है, यहाँ पे पैशन है, यहाँ पे लव है, यहाँ पे विक्ट्री है, यहाँ पे दोबारा पैशन, यहाँ पे दोबारा लव है। ये सीक्वेंस आप देखें तो ये विक्ट्री का सीक्वेंस है, एक फॉर्च्यून का सीक्वेंस है। अगर आप इसको वर्टिकली देखें, इमीडिएटली आप देखें, सोचें, बाउंड्री, लड़ाई, बहस। अगर आप इधर वर्टिकली देखें, सोचें, फैसला, दोबारा से क्लियर कट, दोबारा से सोचें। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉजिटिविटी, फ्रेंड्स का, कोलीग्स का बिट्रेल नज़र आ रहा है। अगर इसको यूँ कर दिया जाए, आई होप, बिट्रेल नज़र आ रहा है। एक कंप्लीशन का वेट है, एक चीज़ की नीड है, एक चीज़ आ जाए लाइफ में जो कि आप हैं तो शायद उनको सक्सेस मिल जाए, उनको टेम्परेंस, उनको बैलेंस मिल जाए, बिकॉज़ वो आपके साथ ही अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, आपकी पर्सनालिटी के साथ ही, आपके बॉन्ड के साथ ही वो अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। सिर्फ मसला ये है कि अपनी ईगो में बैठे हुए हैं और अपनी अना की वजह से ये आना नहीं चाह रहे। इतनी ज़्यादा इनकी ईगो हर्ट हुई है आपकी हेल्दी बाउंड्री लगाने से कि इनको अब इतना ज़्यादा ट्रिगर कर गई है वो बात कि ये अब कुछ नहीं करना चाहते।
मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में जो है वो 6 ऑफ कप्स आया है। मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये कोई मामूली कुछ दिनों का या अभी बिल्कुल फ्रेश लव नहीं था। ये बहुत जिसे कहना चाहिए कि जो है पुराना। आई थिंक मैं यहाँ तक भी कह सकती हूँ कि हमारे पास 999 आ गया है। अब 999 अगर आ जाए तो बस आप समझ लीजिए कि ये फॉर श्योर एक साइकिल कंप्लीट हो गया। या तो ये इस रिलेशनशिप का कम्प्लीटली एंड हो गया है आपकी तरफ से और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ की बात करूं, आपके पर्सन से ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही है कि आपने अपनी तरफ से चैप्टर क्लोज कर दिया है। 999 कंप्लीशन हो गई है एक साइकिल, बिल्कुल क्लियरली। नाउ यू आर नॉट एट ऑल इन अ मोड कि किसी भी तरीके से जो है वो कोई बात की जाए। आपने यू आर डन, व्हाट आई फील यू आर डन। और यही एनर्जी आपके पार्टनर को जो है वो इरिटेट कर रही है, एनॉय कर रही है। वो बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं। विक्ट्री चाहते हैं, नहीं मिल सकती। 6 भी हमारे पास 2 दफ़ा आया है। बट द ओनली थिंग इज़ कि उनकी ईगो जो है ना वो इतनी ज़्यादा है कि वो ये बेयर ही नहीं कर पा रहे हैं कि कोई मुझको भी रिजेक्ट कर सकता है। ये आपके पार्टनर की जो है वो इस वक्त करंट एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात को फील कर लिया है उन्होंने, लेकिन अपनी ज़िद में और अपनी अना में इतने ज़्यादा हैं कि वो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कोई मुझे रिजेक्ट करेगा, कोई मुझे जो है वो छोड़ सकता है, कोई मुझे रिफ्यूज़ कर सकता है। ये चीज़ उनको इतना ज़्यादा हर्ट कर रही है। हालांकि किसी ने उनको बताया नहीं है, उनको डिवाइन ने बताया, उनको ऊपर की तरफ ऊपर वाले ने जो है उनको ये बात बताई है। कुदरत ने, गॉड ने, अल्लाह ने, जिसको भी आप मानते हैं, उन्होंने उनको ये बात बता दी है कि उन्होंने किसको लूज़ किया है। ऐसे पार्टनर को लूज़ किया, वो समझते थे हर वक्त मौजूद है और हर वक्त आप रहेंगे उनके पास, जैसे ऐसा हुआ ही नहीं है। बहुत ज़्यादा आप लोगों का बहुत ही मेरे ख्याल में आई थिंक आपने बहुत सख्त बातें कह दी हैं। टावर का कार्ड जो है वो राइट बॉटम ऑफ उसमें आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स में, जिसमें साफ लग रहा है कि आपने बहुत सख्त बात कह दी है। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उनको जैसी रियलाइज़ हो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते, सोचों में पड़ जाते हैं। जस्ट लुक एट दिस कार्ड फॉर अ मोमेंट। कितना ज़्यादा रेस्टलेस सा पर्सन है। ऑल्दो ये एक फ़ीमेल बनी हुई है बट इट इज़ अबाउट लॉट ऑफ डिप्रेशन, लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा लॉस फील करना। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अभी कार्ड डेक उठाया ही था और कार्ड उड़ के आ गया है। हम इसको बल्कि 2 कार्ड्स आ गए। ओके, वील सी कि हमारे पास एडवाइस क्या आती है। अजीब लोग होते हैं, अच्छे रिश्ते किसी भी फॉर्म में मिलते हैं उसकी कदर करते नहीं हैं और जब चले जाते हैं तो फिर ऐसी पोजीशन में बैठ जाते हैं और हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट सही नहीं की होती ना। डे 1 से जो है वो बदनीयती अगर होगी किसी रिश्ते में, आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट एक्चुअली होता यही है। बिटर रियलिटी तो यही है। अगर कोई डे 1 से आपके साथ सिंसेयर नहीं होगा तो आप कब तक उसको बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म का रिलेशन हो। इनफैक्ट ये तो फैमिली तक में यही होता है। फैमिलीज़ में भी जो है वो इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं कि तो टाइम लगा रहे हैं। विल टेक 4 मोर कार्ड्स, वील सी। बॉटम ऑफ द डेक, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। पहले हम यहाँ से कार्ड देखते हैं। सॉरी, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, रिजॉइस, या आप शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा सोलर सेक्रल चक्रा बहुत पैशन फील कर रहे हैं बिकॉज डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं तो पैशन फील कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बोर्डम, ये भी 4 आ गया है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, दोनों चीज़ें। इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हुए हैं। जैसे मैंने कहा था कि इनको बिज़नेस में भी लॉस हो रहा है, इनको वर्क प्लेस पे भी लॉस हो रहा है। अगर जॉब करते हैं तो ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन अपनी ईगो से अपने लेसन्स नहीं सीख रहे हैं। उसकी वजह से इनको सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात की जाए तो ये आपका बेसिकली सिक्योरिटी का, सेफ्टी का जो है वो कार्ड होता है, जिसके अंदर जो है वो आपको ये पता चलता है कि आपका बेस जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं बात करूं कि आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को कितना सेफ फील करते हैं, या आपके अंदर जो है वो किस तरीके से जो है
आपकी फाइनेंसेस किस तरीके से बेटर हैं, आप किस तरीके से अपने सेफ्टी को लेकर चल रहे होते हैं, ये उससे रिलेटेड कार्ड होता है। अगर सेक्रल चक्रा की बात की जाए तो इट्स ऑल अबाउट पैशन, आपकी तरफ वो आपके उस अगर मैं बहुत ओपन वर्ड्स में कहूँ तो आई गेस वो आपके टच एलिमेंट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आई थिंक आप उनको वाइल होल्डिंग हैंड्स या आपकी प्रेजेंस, आपका ऑरा जो होता था उनको बहुत ज़्यादा हील करता था। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं या इस वक्त आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के मोड में हैं और आप कर भी रहे हैं। आपको या तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अब आपको फील होती है दैट यू आर सिक्योर, यू आर क्लियर। अब आपको कोई भी जो है वो डिफ़ीट नहीं कर सकता, डिसीव नहीं कर सकता, कोई चीट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपका सेक्रल चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है और आप पैशन को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। इसी वजह से आपके पर्सन की भी जो करंट फीलिंग्स है वो आपके टूवर्ड्स बहुत पैशनेट हो रही हैं। लेकिन डेफिनेटली जब उनके अंदर करेज नहीं आ रहा, जब वो अपनी ईगो में हैं, उनकी सेल्फ ईगो इतनी हर्ट हुई है, तो डेफिनेटली वो फिर जो है कहाँ से अपने अंदर ये करेज लेकर आएंगे कि वो सॉरी कहें या आपसे माफ़ी मांगें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो व्हाट आई कैन सी एज अ कंक्लूडिंग, आपके पार्टनर को जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त रिग्रेट है, बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको उनकी सराउंडिंग्स में कोई ऐसा क्लोजर नहीं मिल रहा है कि वो इनिशिएट कर सकें, बिकॉज अपनी ईगो से निकल नहीं रहे। ईगो से निकलेंगे तो सब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन बात तो सारी वही है, कन्फ्यूजन का शिकार हैं। कन्फ्यूजन का कार्ड तो लग रहा है डेली आ रहा है। प्रिजर्वेंस आ रही है जनाब, आपको आपके लिए है विजडम। ये आपकी ओवरऑल कंक्लूडिंग है। वाइज आप हो चुके हैं, शायद विजडम ही आई थी, वाइज ही हुए थे, तभी आपने ये फैसला लिया था। और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक फिसाड, बहुत लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये है जनाब आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और उनकी करंट फीलिंग्स। एज अ कंक्लूडिंग नोट, व्हाट आई फील दैट योर पार्टनर इज़ गोइंग थ्रू अ हेल ऑफ हिज टाइम, सॉरी टू से, बट ये उनका इस वक्त बहुत बुरा वक्त चल रहा है इन टर्म्स ऑफ माइंड, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। बिकॉज जब इंसान को मेजर रियलाइजेशंस हो रही होती है ना, तो वो एक कार्मिक सिचुएशन होती है जिसको वो एक्चुअली नोटिस नहीं कर पा रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है या हो क्या गया। तो ये इस वक्त आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से ना काम पे फोकस कर पा रहे हैं, ना बिज़नेस पे, ना जॉब पे, ना ख़ुद के ऊपर। डिवाइन की तरफ से उनको रियलाइजेशन हो चुकी है। आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाने के साथ ही इमीडिएटली उनको जो है ये रियलाइज़ हो गया था, क्योंकि वो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से हो सकता है। आप अपनी लाइफ में मुझे इस वक्त बहुत फुल फ्लेज जो इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद अब आपने अपने आप को इस एनर्जी से रिलीज़ कर दिया है। जैसे ही आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप से रिलीज़ किया है, इस हेल्दी बाउंड्री को लगाने के बाद, तो आई फील कि आपने जो है वो एक जॉयश मूड में आप आ गए हैं। अब ये अपनी अगर ईगो में रहेंगे तो डेफिनेटली इनके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम ये लेते हैं। बट येस, दिस इज़ फॉर श्योर दैट योर पर्सन इज़ नॉट mentally stable right now. He's going through a lot of mental conflict. What if you really want him or her to get healed, so I'll request you to pray. मैं अपनी तकरीबन रीडिंग के एंड में कभी भी कोई ऐसा मैसेज नहीं देती कि आप अपने पर्सन के लिए रिवेंज मोड में रहें, बिकॉज़ किसी ने गलत किया है तो उसका बदला जो है वो हम नहीं देते, उसका बदला ऊपर वाला ही दे देता है। तो लोगों के साथ अच्छा किया होता है तो आपके साथ तो डेफिनेटली अच्छा होता है, आपको उसका कारमा जो है वो अच्छे पॉजिटिव नोट पे मिल जाता है। तो आप अपने पर्सन की रीडिंग अगर यहाँ पर देखने आई हैं या देखने आए हैं, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए जो है वो दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि बाज़ दफ़ा हम जिन पार्टनर्स का के बारे में रीडिंग देख रहे होते हैं, मैं जिन व्यूअर्स के लिए जो रीडिंग निकाल रही होती हूँ, मेजॉरिटी लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई अगर मेजर रियलाइजेशन हो गई तो फिर हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये होती है कि उनको मेजर रियलाइजेशन हो तो चुकी होती है, लेकिन वो ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे होते कि उनको ये सारी सज़ाएं मिल किस वजह से रही हैं। और अगर वो ये रियलाइज़ कर लें
कि उनको ये सज़ाएं इस वजह से मिल रही कि उन्होंने अपने लवर को या जो इंसान उनसे इतनी मोहब्बत करता था उसका दिल तोड़ा है। तो फिर तो कभी कोई भी किसी का दिल ना तोड़े। अगर लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि दिल आज़ारी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, तो शायद कोई किसी को हर्ट ना करे। लेकिन बहुत सारे दूसरे लॉस जो होते हैं, जैसे जब तक किसी के पास कोई टेंजिबल लॉस नहीं होता ना, तो तब तक इंसान रियलाइज़ नहीं करता। और टेंजिबल लॉस जो होता है वही इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है इस बात को रिकॉल करवाने में कि ओह, हमने तो एक्चुअली इस इंसान का दिल दुखाया था। उस वक्त तक आपके हाथ से बात निकल चुकी होती है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, आप चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते। इसीलिए वो पैशन तो आपके लिए फील कर रहे हैं। जैसे अगर लोग बोलेंगे भाई अगर हमारे ही बारे में नहीं सोचे तो फिर पैशनेट क्यों हो रहे हैं, उनके अंदर ये एनर्जीज टेम्पटेशन तो उनको होती है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है उनके अंदर विजडम की कमी है। आपके अंदर विजडम बहुत है, लेकिन उनके अंदर विजडम की कमी है। और वो कमी इस वजह से कि वो अपनी ईगो के मुताबिक, अपने माइंड के मुताबिक सब चीज़ें सोचते हैं। अगर वो हार्ट के मुताबिक सोचें, उनका हार्ट चक्र का अगर कार्ड यहाँ पर आता तो फिर मसला ही क्या था। तो ये थी जनाब आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों से कुछ भी रेजोनेट किया हो कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स ऐसी हैं जो कि आपको वाकई पता नहीं चल सकेगा, बिकॉज यहाँ तो टावर का कार्ड है, आप लोगों में बातचीत ही नहीं हो रही, बट दिस इज़ फॉर श्योर दैट योर पार्टनर इज़ गोइंग थ्रू दिस हेल ऑफ हिज टाइम। आई एम सो सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट दिस इज़ द ट्रू थिंग। दुआ कीजिए उनके लिए सबके लिए जो लोग अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़े से परेशान है, बिकॉज ये लव रीडिंग थी टू रिकॉल, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग थी। आप जब भी देखेंगे कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जीज या फीलिंग्स क्या हैं, तो आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, बिकॉज आपके लिए ये कन्फर्मेशन का तो नहीं कह सकते, बिकॉज आपको कन्फर्मेशन मिलेगी कहाँ से। तो अगर आपको कंफर्म हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। बट दिस वाज योर रीडिंग, इट वाज अ वेरी डिटेल रीडिंग। आज तो बहुत लंबी रीडिंग हो गई, मोर देन 30 मिनट्स, लेकिन मुझे लग रहा था कि बार बार जो है वो कार्ड्स निकाले जाएं और पता किया जाए। तो अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ठीक है ना। बस आखिर की वो 2-3 जुमले कि अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिस दिन मैं सब्सक्रिप्शन का कहती हूँ, पीछे से गाड़ी का हॉर्न बहुत ज़ोर से बज जाता है, बाइकर्स होते हैं रात को बड़ी तफरी में निकलते हैं। बहरहाल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिएगा आपके सर्कल में जो भी हो। अगर उनसे ये रीडिंग रेजोनेटेड लग रही हो तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, मेरी हेल्प कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरी तबीयत भी जल्दी से ठीक हो जाए और मेरा चैनल भी बहुत ज़्यादा ग्रो करे। बट इवन देन जितने भी कम लोग मेरे चैनल पर हैं, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।